और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए सर। हाँ, तो मतलब कि जो धर्मशाला है और रैयत क्या बोले, रैयत, हाँ, रविदास धर्मशाला। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप थोड़ा सा रविदास जी के बारे में बताएंगे आप? हाँ, रविदास जी के बारे में भी बताएंगे। जी बताइए। रविदास जी का जन्म स्थान काशी नगरी में श्री गोवर्धनपुर में बताया जाता है। वहाँ उनके लड़के के नाम विजय दास बताया जाता है और विजय दास के बाद कोई उनका इतिहास नहीं ऐसा है जो उनके वंश के बारे में बताता हो। जी जी जी। अब रही बात कि संत रविदास जी का शिरोमणि कहा जाता है, तो नागरमल राजा के दरबार में संत शिरोमणि रविदास जी का 66 देश के राजाओं ने मिलकर उनके माथे पे राज मुकुट पहनाया और शिरोमणि का उपाधि दिया। और तब से हम लोग जानते हैं, जब मुझे ज्ञान हुआ और रविदासिया धर्म संगठन में जब मैं प्रवेश किया, तब से मैं जानता हूं कि रविदास जी एक ही जाति के पुरोहिता नहीं थे, बल्कि सभी जातियों के वो गुरु थे और सभी जातियों के लोग उनको गुरु माना। यहाँ तक कि उनके शिष्या मीराबाई, ये भी तो क्षत्रिय कुल के थे। ऐसे सारे कुल के लोग इनके छत्र छाया में के नीचे रहा, इसलिए हम लोग इनको शिरोमणि के रूप में मानते हैं। चलो, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जरूर जरूर पूछिए। क्योंकि जो गंगा माँ थे, इसमें गंगा माँ ऐसे रविदास जो है बुरा मत मानिएगा जी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, उन्हें अवहेलना करते हैं। तो मतलब रविदास जी की जो पूजा होता है उसमें हर रविदास लोग जो भी है वो सब उस पूजा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो जब गंगा माँ भी वो भी तो एक देवी देवता है, तो क्या मतलब क्या एक घटना झूठी है कि मतलब कि गंगा जी रविदास जी को दर्शन दिए थे, या फिर मतलब कि ये जो है कि मतलब कि वो सिर्फ इंसान थे, क्या थे वो? मतलब वो सच्चाई है। गंगा माँ 5 तत्व से ये शरीर बना हुआ है और 5 तत्व में गंगा जल का भी अस्तित्व है। गंगा जल गंगा महारानी है, इस बात को हम वहाँ तक सत्य मानते हैं। लेकिन रविदास जी ने कहा कि देवी दुर्गा को माना, हरि को जापा, एक ही हरि को नाम उन्होंने जाप किया है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि अभिगति नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा। उनके अमृत वाणी में यह वाणी है। हरि कौन थे? हरि जो हम लोग सभी को रक्षा करने वाले, जन्म देने वाले जो हैं, उनको हम हरि कहते हैं, जो परमात्मा के रूप हैं। उनके 5 नामों से हम लोग जानते हैं। उनके मंत्र में 5 जो मंत्र हैं वही हम लोगों को सर्वोपरि है। अच्छा, जो लोग मतलब कि जो धर्म को नहीं मानते हैं, आप उन लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? वो हमको आराधना करने में, यहाँ जैसे कि आप देखते हैं कि जो श्रद्धांजलु यहाँ आते हैं हजारों हजार लाखों लाख, क्या कोई मूर्ति रख करके तो गंगा माँ का यहाँ आराधना करता नहीं है। यहाँ तो साक्षात माँ गंगा को ही पूजा करता है, यही तो देखने को मिलता है। यानी कि आप मतलब कि आप क्या आप देखा रूप नहीं मानते, आप अनदेखा रूप में मानते कि हाँ यहाँ पे है तो यहाँ पे सब कुछ, हर कण में भगवान है। जी जी जी, हर कण में भगवान है और हर पल पल में भगवान मिलते हैं। जो धरातल और आसमान के बीच में कोई अगर फिगर को नहीं देखा, वो क्या जानता है कि फिगर भी किसी का होता है। इसलिए देखने वाले लोग ये तृतीय नेत्र से जो देखता है वह आत्म ज्ञान को देख लेता है, वह कहीं देखता है। जैसे देखने में मानव एक समान होता है, लेकिन मानव के अंदर अनेक रूपों में आप देखेंगे। जब आपको देखने का कला कौशल ज्ञान आपको प्राप्त होगा, तब आप स्वयं देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इतना बहुत जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।